1951-52 में जब पंचवर्षीय योजना को हरी झंडी दी गई थी, तब विनोबा भावे ने कहा था कि सरकार की सभी राष्ट्रीय योजनाओं का मकसद रोजगार बढ़ाना भी होना चाहिए। कल यानी 1 फरवरी को जब केंद्र की मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी का आखिरी बजट यानी अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, तब उसे भी संभवतः इसी सवाल का जवाब तलाशना होगा, क्योंकि आप चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसका यह भी मकसद है कि अंतरिम बजट में सरकार ऐसा कुछ पेश कर सकती है जो चुनावी रंग में रंगा हो सकता है। अंतरिम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि वित्त मंत्री ऐसी घोषणाएं करेगी जिनसे उनके दिन पहले से कहीं अधिक अच्छे बन जाएंगे। सरकार को चाहिए कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण विकास और सामाजिक योजनाओं पर ध्यान देने के साथ साथ स्वरोजगार बढ़ाने के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान करे। अंतरिम बजट मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाला ना हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय व्यापार को बढ़ाने वाला, कुटीर व लघु उद्योग की काया पलटने वाला और घरेलू बाजार को मजबूत करने वाला हो। अगर सरकार कुछ हद तक ही सही कृषि, मत्स्य पालन, गांव में दुग्ध डेयरी के विकास आदि के लिए विशेष पैकेज जारी कर सकती है और न सिर्फ ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकेगी, बल्कि सरकार की कमाई बढ़ सकेगी, क्योंकि खेती बाड़ी के अच्छे होने या घरेलू मांग में विस्तार से व्यापार बढ़ाने का लाभ सरकारी खजाने को भी होता है। फलों की पैदावार बढ़ाना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना भी देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डाल सकता है। उम्मीद यह है कि केंद्र सरकार अंतरिम बजट में उद्योग जगत को सस्ते कर्ज उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकती है, ताकि बिना किसी तनाव के उद्योग जगत अपने कारोबार सुधार सके। इससे बेरोजगारी के मोर्चे पर भी सरकार को कुछ हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि देश में बेरोजगारी की लाइन लंबी हो चुकी है। चूंकि सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र में नौकरी बढ़ाने के प्रयास कारगर साबित हो सकते हैं। अंतरिम बजट में ऐसा कुछ दिखने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश में बेरोजगारी दर को कम करना और हर हाथों को योग्य काम देना जरूरी है। कुल मिलाकर अंतरिम बजट होने के बाद भी 1 फरवरी को घोषणाओं को पिटारा खुल सकता है। आज के लिए इतना ही हो। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।